अगर ये नॉर्मल है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, ये बनेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल की इक्वेशन है। y इक्वल टू, फिर से बोलता हूँ, mx और a कितना है यहाँ पे 1, तो माइनस 2m और माइनस m3, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। फिर ये बन जाएगा आपका mx माइनस y इक्वल टू 2m प्लस m3, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा mx माइनस y अपॉन 2m प्लस m3। ये तो किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए ध्यान से, नॉर्मल एट वन एंड एंड विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, और इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन 0 0। यहाँ पे ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ये राइट एंगल। तब देखिए हमने होमोजेनाइजेशन पढ़ा था, क्या बताया था आपको, होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक कर्व और एक लाइन, उस लाइन से अगर होमोजेनाइजेशन करता हूं उस कर्व का, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसी दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है और लाइन और कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और उनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा करके मुझे क्या मिल जाएगा, m, और वही आपसे पूछा। ठीक है, अब देखिए ये 1 है और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैंने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4x इनटू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस 1 की जगह ये लिखता हूं mx माइनस y अपॉन 2m प्लस m3। अब ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2m प्लस m3 इनटू y स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4m x स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पहले उसको उधर शिफ्ट करते हैं, 4m x स्क्वायर माइनस 2m प्लस m3 y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब ये दोनों, ये किसकी इक्वेशनों की, ये उन दो लाइंस की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों कर्व, कौन सा कर्व, ये पैराबोला और नॉर्मल, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या होगा, और ये दोनों लाइन वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4m है और y स्क्वायर का माइनस ऑफ 2m माइनस m3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप m कॉमन निकालो, m ये कॉमन निकालो, m कॉमन निकालो तो ये क्या बन जाएगा, 4m माइनस 2m, तो 2 हो गया ओनली, 2 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। या तो m इक्वल टू 0 मिलेगा एक, दूसरा m इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 मिलेगा, एक रूट 2 एक माइनस 2। ठीक है, ये तीन स्लोप मिले, आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन होती है पैराबोला की, तो आपको तीन स्लोप ही मिलेंगे। अब इसमें से कौन सा स्लोप हम नहीं ले सकते, m इक्वल टू 0 का मतलब है स्लोप 0, तो नॉर्मल इसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो वो वाला कभी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कभी सबटेंड कर ही नहीं पाएगा, एक पॉइंट पे ही नहीं कर सकता, क्लियर है, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो इसका स्लोप मिल गया m इक्वल टू प्लस माइनस रूट। अब आप में से किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है, चैट बॉक्स में लिखिए मेरे वाली आईडी में। रोहन, नो डाउट। ठीक है, डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से किसी को डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, ओके, ठीक है। रोहन, ओनली रोहन ने लिखा है कि नो डाउट, बाकी और लोगों को डाउट है क्या? सिर्फ रोहन ने लिखा है कि नो डाउट, इसका मतलब बाकी लोगों को डाउट होगा? नो डाउट। चलो, राज, प्रियांश, पटेल, हेली, प्रीत, अरे वाह, देखो डाउट नहीं है,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए काम कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, तब तक आप क्या कीजिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे नहीं। वेरी गुड परमार फलक को नॉर्मल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो फलक का ये कहना है कि ये जो पॉइंट है एक पैराबोला है y² = 4x, y² = 4x, इसके दो पॉइंट है 4, -4, इधर आएगा कहीं 4, -4, और दूसरा है 9, -6, तो ये कहीं इधर आएगा 9, -6, ठीक है। तो एक और पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है अंदर किसी पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 नॉर्मल आ जाए। आपसे ये पूछा है इक्वेशन ऑफ द अदर नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल की इक्वेशन आपको बतानी है, तो उस इक्वेशन के लिए आपको पहले वो पॉइंट तो चाहिए, है ना, पॉइंट चाहिए। आपको पता है कि इक्वेशन होती है यहाँ कोई पॉइंट h, k से पास हो रहा है कोई नॉर्मल, तो उसकी इक्वेशन होती है y = mx - 2am - am³। अगर a यहाँ पे 1 है तो y = mx - 2m - m³, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के केस में मैंने बताया था आपको कि जब टेंजेंट होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a/m², 2a/m होता है। जब नॉर्मल होता है तो ये होता है am², -2am, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है a m1², -2am1, दूसरा a m2², -2am2, और तीसरा है am3², -2am3, ये हो गया। अब ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स है, तो को नॉर्मल पॉइंट की कंडीशन कि इन तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम है वो 0, ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। तो ये आ जाएगा -2a × m1 + m2 + m3, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका -2am1 -2am1, दूसरा वाला है -4, ये -4, और तीसरा वाला है -6। इन सभी का सम 0 होना चाहिए, ये कोनॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, a कितना है, इसके लिए 1, तो ये हो गया -2m1, ये हो गया = 10, एंड m1 = -5, m1 = -5, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, a कितना 1, m1 कितना -5, -5 का स्क्वायर 25, तो एक पॉइंट हुआ आपके पास
25। दूसरा पॉइंट क्या होगा, -2am, यहां से दिख रहा है 10, तो ये हो जाएगा 10। 25, 10 वो पॉइंट आ गया, आपने तीसरा पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी से। अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल की इक्वेशन ये है, ये नॉर्मल की इक्वेशन। अब इसमें अगर आप m पुट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाला m। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो पॉइंट और स्लोप है, तो इक्वेशन ये y माइनस y1, y1 कितना है -10 इक्वल टू m स्लोप कितना मिला -5 इनटू x माइनस x1, x1 कितना -25। तो ये कितना बन जाएगा, y माइनस 10 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x प्लस 125। अब ध्यान दीजिएगा 5x इधर जाएगा तो 5x प्लस y, और ये इधर आएगा तो -135 इक्वल टू 0। ये इस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आप में से जिस किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा इसको कहाँ डाउट है, ठीक है, बताइएगा। आप में से किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, फलक कह रहा है नो डाउट, ओके। और नहीं निशा, नो डाउट, चलिए। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देव रावल, सेकंड स्टेप मतलब ये होता है, देखिए देव y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब a की वैल्यू 1 है, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस am क्यूब, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अब a की जगह 1 लिखा तो ये आया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं वो होते हैं am स्क्वायर माइनस 2am। अगर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो तीनों को m1 m2 m3 नाम लीजिए, ये मिलेंगे। और को नॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी से तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम, y कोऑर्डिनेट का सम क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो तीन रूट मिलेंगे, इसके तीनों रूट का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 वो होता है -b/a। b का मतलब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जो इसमें होता ही नहीं है m स्क्वायर, इसलिए ये 0 आता है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 0 * -2 वैसे ही 0 हो जाता है, मतलब तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम जो होता है वो 0 होता है। तो हमने वही किया, y कोऑर्डिनेट का सम 0 कर दिया, इससे m1 मिल गया। इस m1 से दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए अच्छा सा। मैं आपको वो सब कुछ तो बता चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल्स आर कौन करे लॉन्ग ABC ऑन द पैराबोला y square equal to 4x at p h comma k. The locus of
locus of the point, the locus of the point P if the slope of the line joining the feet of two of them is for देखिए नॉर्मल की इक्वेशन। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। चलिए ध्यान से देखिए, वैसे तो मैंने आपको जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का डेरिवेशन बताया था तो आपको मैंने बोला था कि हम डेरिवेशन क्यों पढ़ते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे इसको देखिए, इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हमें नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, लेट किया कि ये एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसके किसी पॉइंट x1, y1। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0, वो हो जाएगी x(x1) इक्वल टू 2a इंटू y प्लस y1, ये होगी। अब ध्यान से देखिए, यहां से क्या मिलेगा, y प्लस y1 इक्वल टू x इंटू x1 बाय 2a, तो y इक्वल टू x1 बाय 2a इंटू x माइनस y1 माइनस y। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट का स्लोप आपको क्या मिला, वो मिला x1 बाय 2a, ये टेंजेंट का स्लोप मिला। तो नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो गया आपका m। तो इसके अकॉर्डिंग m क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और साइड नेगेटिव, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप है उसके परपेंडिकुलर तो होगा नॉर्मल, तो उसका रेसिप्रोकल करके आगे माइनस लगा दो, -2a बाय x1। तो यहां से आपको x1 मिल जाएगा -2a बाय m, और ये x1 किस पे है, इस पैराबोला पे ही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आपको y1 मिलेगा। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4ay1, क्योंकि x1 y1 पैराबोला पे, यहाँ पे x1 पुट किया तो ये मिला 4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर इक्वल टू 4ay1। ये 4a कैंसिल हो गया, तो y1 आपको मिला a बाय m स्क्वायर। ठीक है, तो आपको x1 और y1 इन टर्म्स ऑफ m मिले। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट स्लोप फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपके पास पॉइंट भी है x1 y1 और स्लोप भी है m, तो y माइनस y1 इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप m है इनटू x माइनस x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अब y1 और x1 की जगह इन टर्म्स ऑफ m लिख देता हूं, y माइनस मतलब a बाय m स्क्वायर इक्वल टू m, x माइनस x1 का मतलब ये माइनस माइनस प्लस 2a बाय m। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये इधर आ जाएगा mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इन केस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4a1, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता तो y इक्वल टू mx माइनस 2am और माइनस am क्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, माइनस 2am की जगह प्लस 2a आ रहा है और am क्यूब की जगह 1/m स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था कि क्या होता है तो आपने डिराइव कर लिया। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सी नॉर्मल नहीं है, कौन सी नॉर्मल नहीं है, तो इसको कंपेयर करके सारी वैल्यू निकालिए। सबसे पहले y इक्वल टू mx, इसका स्लोप कितना आ रहा है 1, स्लोप 1 है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो ये होनी चाहिए। अब ये तो क्या है, इसके लिए 1 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4a1 है, तो ये बन जाएगा आपका y इक्वल टू
mx प्लस 2 प्लस 1 बाय m स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहली वाली नॉर्मल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 3, इसका स्लोप कितना 1, तो यहाँ पे m की जगह 1 लिखता हूँ, तो y इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 3। ये नॉर्मल है, बिल्कुल ये नॉर्मल होगा। इसको देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो स्लोप कितना मिला -1, यहाँ पे पुट करता हूँ -1, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स और ये प्लस 3, ये भी नॉर्मल है। इसको देखिए, y इक्वल टू x बाय 2 प्लस 6, तो स्लोप आ गया 1/2, m की जगह 1/2 लिखता हूँ, तो y इक्वल टू 1/2x, ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, ये भी है। अब बचा कौन सा, यही तो बचा। अब वैसे इसको चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, माइनस 1/2 इसमें पुट किया, तो y इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 6 आ जाएगा, अपने पास -6 है, तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा का पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन प्लस ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया क्या? आप में से किसी को डाउट है क्या? बोलिए। क्या हुआ, वीडियो स्टॉप हो गया? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? देखिए, हाँ चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करें तब तक। इफ a comma b is the midpoint of chord passing through the vertex chord is passing through the vertex of the parabola y square equal to 4x, then ऑप्शन ए है आपके पास, a इक्वल टू 2b होगा, या ऑप्शन बी है आपके पास 2a इक्वल टू b होगा, या ऑप्शन सी है आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू 2b होगा, या ऑप्शन डी है आपके पास 2a इक्वल टू b स्क्वायर होगा। चलिए ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद कंसेप्ट पढ़ते हैं।
देखिए नॉर्मल आर कॉन्करेंट ड्रॉन एट ए बी सी ऑन द पैराबोला। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। ये पैराबोला 3 नॉर्मल ड्रॉ किए गए ए बी और सी। ये 3 नॉर्मल है, ये तीनों ही नॉर्मल एक पॉइंट से पास हो रहे हैं h, k से, p h, k से। अब आपको क्या बोला था, लोकस ऑफ द पॉइंट p, इसका लोकस आपसे पूछा है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये दो पॉइंट को लाइन जॉइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो 2 है। ए और बी को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप 2 है। तो आपसे पूछा है h और k का स्लोप क्या हो और लोकस क्या हो। चलिए पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये किससे पास हो रहा है, p से पास करा देते हैं। k इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसका लोकस पूछा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, a के कोऑर्डिनेट होंगे am1 स्क्वायर 2am माइनस 2am1, b के am2 स्क्वायर माइनस 2am2 और इसका am3 स्क्वायर माइनस 2am3। अब इसका स्लोप क्या होगा ab का, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2am2 माइनस 2am1 अपॉन am2 स्क्वायर माइनस am1 स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दे रखा है AB का जो स्लोप है वो 2 ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां से क्या बनने वाला है, देखिए आप माइनस 2 a कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a कॉमन, तो m2 माइनस m1। यहां से आपने a कॉमन निकाला तो m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये a और a कैंसिल हो गया, m2 माइनस m1 कैंसिल हो गया और ये जो 2 था वो 2 भी इससे कैंसिल हो गया। तो m1 प्लस m2 आपको माइनस 1 मिला, m1 प्लस m2 वो माइनस 1 मिला। अब आप एक चीज तो अच्छे से जानते ही हो क्या, कि कोन नॉर्मल पॉइंट जो होते हैं उनके y कोऑर्डिनेट का सम वो कितना होता है, 0। मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 ये 0 होता है। अब m1 प्लस m2 आपने फाइंड कर लिया -1, तो m3 कितना हो जाएगा 1, और m3 क्या है, रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। m3 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको, k इक्वल टू 1 into h मतलब h माइनस 2am मतलब माइनस 2a और माइनस am क्यूब मतलब माइनस a। ये हो जाएगा k इक्वल टू h माइनस 3। ये है आपकी ये वाली इक्वेशन जो h k से पास है। अब आपसे पूछा है इसका लोकस, तो लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, h और k की जगह x और y, ये बन गया y इक्वल टू x माइनस 3। ये बन जाएगा आपका p का लोकस। आप में से किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछिए, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, फलक उसमें m की वैल्यू पुट करनी थी, सिर्फ मैंने रब कर दिया है वो वाला सॉल्यूशन, सिर्फ m की वैल्यू पुट करनी थी निकाल के, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। Okay, done. Check it.
देखिए क्या बोला है, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है। अब आपको ये चीज तो ऑलरेडी पता है, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू s1। कल बताया था ना आपको, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन t इक्वल टू s1। तो ये क्या बन जाएगी, y आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, t इक्वल टू s1। सबसे पहले t के लिए क्या करते हैं, y बाय 1 y1 की जगह b आ जाए माइनस 2a x प्लस x1 की जगह a आ गया। ये तो हो गया t इक्वल टू s1। इक्वेशन होती है किसकी, किसी भी पैराबोला के लिए अगर आपके पास कोई भी कॉर्ड है उसका मिडिल पॉइंट गिवन है और उसकी इक्वेशन, तो t इक्वल टू s1 होगी। ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये आ गया t, s1 का मतलब वो पॉइंट पुट कर दो, तो यहाँ पे b की जगह y की जगह b स्क्वायर माइनस 4a x की जगह a, ये आ गया। अब देखिए ये क्या होगा, b बाय माइनस 2ax माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला, वर्टेक्स पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। ये कॉर्ड कैसी है, ये कॉर्ड ऐसी है जो वर्टेक्स से पास हो रही है, ये वर्टेक्स से पास हो रही है, ये इसका वर्टेक्स जहां से पास हो रही है उसका मिड पॉइंट a कॉमा b, वर्टेक्स से पास हो रही है तो वर्टेक्स से पास करा देते हैं इस कॉर्ड को। वर्टेक्स क्या होगा इसका 0,0 से पास कराया 0,0 से, तो y की जगह 0 b into 0 माइनस 2a into 0 माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, b इक्वल टू s1, ये y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a सही है, y माइनस 2ax प्लस x1 माइनस 2ax माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4a 0 0 से पास हो रही है। तो ये आपका बन जाएगा b स्क्वायर प्लस कर दिया माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू b स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर, इक्वल टू b स्क्वायर, chord passing through the vertex of the parabola, तो p equal to s1, ये इक्वेशन हो जाएगी chord की p equal to s1, और इक्वेशन है y square equal to y square minus 4x equal to 0। इसका t किया तो y by 1 मतलब b minus 2। अच्छा ये मिस्टेक हो गई, 2a कहाँ से है, यहाँ पे a1 वो वाला है, ओके मिस्टेक ये थी, 2a को हम लोग लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, वो वाला 2 जो यहाँ तो है ही नहीं, ये हो जाएगा माइनस 2 और 2x की जगह x प्लस a, बाकी सही है। तो ये हो जाएगा माइनस 2ax और माइनस 2a, माइनस 2a माइनस b स्क्वायर प्लस 4a, ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर नहीं है माइनस 2a प्लस 4a माइनस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4a, तो ये आपका बन गया आपका माइनस b स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 2a। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप में से किसी को डाउट है, देखो बेटा किसी को डाउट है क्या, किसी को कुछ भी डाउट है, वेरी गुड फलक, मिस्टेक, हाँ देखो कितने सारे लोगों ने लिखा कि मिस्टेक है, रोहन ने बताया मिस्टेक है, परमा फलक 2a क्यों लिखा, वेरी गुड, मिस्टेक ओके ठीक, कोई बात नहीं, हो गई मिस्टेक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है टॉपिक पोल एंड पोलर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोल एंड पोलर हो गया डन, स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए पोल एंड पोलर, मैंने आपको क्या बताया था, पोल मैंने कहा सर्कल के लिए जो काम कर रहे हैं वही सबके लिए कर रहे हैं। होता क्या है,
मान लो ये कोई पैराबोला y² इक्वल टू 4x, यहाँ पे बाहर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है t, यहाँ से मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी। एक और कॉर्ड ड्रॉ की, ये भी 2 पॉइंट पे कट करेगी। एक और कॉर्ड ड्रॉ की, ये भी 2 पॉइंट पे कट करेगी। ऐसे कितनी सारी कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो, 2-2 पॉइंट पे इसको कट करेगी। उन सभी 2-2 पॉइंट का आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। ये सभी टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट कर रही है उन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो एक लाइन बनती है, और इसी लाइन को बोला जाता है पोलर। ठीक है, कैसे बताऊं? किसी पॉइंट से पैराबोला के बाद किसी पॉइंट से आपने कॉर्ड ड्रॉ की, बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी कॉर्ड इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी। उन 2 पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे सभी टेंजेंट्स जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी कॉर्ड पे बनी हुई है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का आप लोकस बनाओगे तो एक लाइन बनेगी, और उसी लाइन को बोलते हैं पोलर, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये पॉइंट है आपका पोल, पोल ऑफ द पोलर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला y² इक्वल टू 4x। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। और आपको ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होती है। इक्वेशन ऑफ पोलर मैंने बताया था आपको कि ये 3 के लिए काम में लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो तो टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन और पोलर। कभी कभी हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से करने के बजाय पोलर से करें तो भी सही मिलता है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से करें तो भी सही मिलता है, दोनों लगभग एक जैसे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ पोलर आ गई। अब आपको पता है, मैंने एक और कांसेप्ट बताया, कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट लाइंस। ध्यान होगा कॉन्जुगेट लाइंस कौन सी, कि मान लो ये एक पैराबोला है, यहां से मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ की, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला, और ये आपकी पोलर है, ये पोलर है। अब कोई पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पे है, यहाँ से आपने कॉर्ड ड्रॉ की ऐसे, जो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है ऐसे, और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी, और उस लाइन पे ये वाला पॉइंट है। मतलब इस पोलर का पोल इधर है, और इस पोलर का पोल इस पॉइंट पे है, इस लाइन पे है। इस लाइन, इस पोलर का पोल दूसरी लाइन पे है, और दूसरी लाइन का पोल इस लाइन पे, तो इन दोनों लाइंस को कॉन्जुगेट लाइंस बोलते हैं। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। कॉन्जुगेट लाइंस मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये पोलर है, इसका पोल ये है। अब कोई पॉइंट इस पोलर पे है और उसकी पोलर निकालो इसकी, तो वो इस पॉइंट से पास हो। इस पॉइंट की पोलर इस पे है और इस पॉइंट की पोलर इस पे है, तो ऐसे पॉइंट को कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलते हैं, और ऐसी लाइंस को कॉन्जुगेट लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, टाइम कम है तो शेयर लिख लेते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हाँ, डाउट है, इसको डाउट करो। तो माफ कलर, क्या डाउट था बेटा आपको? कलर, ओके ओके कलर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पोल एंड होगा, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। Let P be any point, P be any point inside or outside, inside or outside the parabola, inside or outside the parabola. Suppose in a straight line drawn through T, suppose a straight line drawn through
P. So the intersect parabola at Q and R. Intersect parabola at Q and R. And the locus of point of intersection of the tangents. Then the locus of the point of intersection then the locus of the point of intersection of the tangents to the parabola at Q and R. Is called the polar of given point P with respect to parabola, and P is called the pole. It's called polar, and point P is called pole. ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, डन हो गया। देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि मैंने जल्दी से रब कर दिया और आपको कुछ देखना था, रह गया, पूछना था, तो आपको ध्यान होगा अभी इन सभी के वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो भी अपलोड हो रहे हैं, है ना। तो अगर कुछ मिस हो गया हो इसमें तो वहां से आप देख के क्लियर कर लेना, या फिर पूछ भी सकते हो। तो कोई डाउट पूछना है व्हाट्सएप पे वगैरह तो पूछ भी सकते हो, और वीडियो भी है आपके लिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर। फर्स्ट है the polar of the focus of the parabola is the directrix. ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, जब हमने डायरेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी डायरेक्टर सर्कल, कि ये कोई पैराबोला है जो फोकल कॉर्ड होती है, फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड, उसके एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पे कट करती है। और ये जो पॉइंट कट करती है वो पॉइंट होता है आपके डायरेक्ट्रिक्स। आपको ध्यान होगा कि जब फोकल पॉइंट जो होती है उसके एंड पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, GM ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड AM ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो GM मिलता है a T1 T2 और T1 T2 माइनस होते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, जो कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो किसी भी फोकल पॉइंट के एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उसका लोकस होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसीलिए बोला जाता है कि पोलर ऑफ द फोकस, फोकस की जो पोलर होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर वही है जो मैंने आपको सर्कल के अंदर बताया था कि एक पोल, ये पैराबोला है, ये इसका पोल है, अगर इसकी पोलर इधर है और एक दूसरा पोल जो इसी पोलर है उसकी पोलर इधर है, तो इन दोनों लाइंस को कॉन्जुगेट लाइन है और इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, वही पॉइंट है। और ये कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया। ठीक है,
पॉइंट को लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर, वो होती है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब y स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है, y1 और x स्क्वायर की जगह x1, 2y की जगह y प्लस y1 और 2x की जगह x प्लस x1। ठीक है, और ये x1 और y1 क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल, ये पोल के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1। इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं किसकी, पोलर। लास्ट पॉइंट है पोलर का, पोलर ऑफ ए गिवन पॉइंट of a given point P with respect to any conic, with respect to any conic in the locus of the harmonic conjugate, harmonic conjugate of P with respect to the 2 points, with respect to 2 points is which any line through P cuts the conic, which any line through P curve। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये पोलर की प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो स्टॉप। ठीक कर दीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डन, ओके ठीक है।